अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। देखें कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताया करें। मुझे खुशी होती है कि लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को और बताने को मिलती हैं। इससे मेरी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा होता है और आपकी भी नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा एक भाई ने मुझसे पूछा कि पिपली का क्या काम है छोटे पीपल और बड़े पीपल का? देखिए बात ये है कि ये बड़ा पीपल हो गया या छोटा पीपल हो गया, दोनों का काम एक ही है। ये बेसिकली इंसानों के इस्तेमाल में आती है और जो फैटी हो जाए, जो फैट भर जाए, जिसको जो मोटा हो जाए, उसके लिए ये इस्तेमाल होती है। उसकी चर्बी को कम करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। अगर उसको इस्तेमाल करना चाहें इसका सफ़ूक बनाकर, तो हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल है, वो ख़त्म होता है। इसी तरह हम जो है जितने इंसान हम जितने भी हैं लोग जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं, वही सारी चीज़ें जो है हम जो है वो परिंदों में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परिंदों में इस्तेमाल करने की क्वांटिटी होती है कम, ज़्यादातर हम इसके घिस्से लगाते हैं। बहुत सारे लोग चिकनाऊ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं भी चिकनाऊ में इस्तेमाल करता हूँ। पानी में अगर हम एक शरबत बना दें और अगर उसको पिएँ तो उसकी तासीर अलग होती है। तो बात ये है कि कबूतर को हल्का करने के लिए जो उनको फैट चढ़ जाती है, जो मोटे हो जाते हैं, लट्टेपन आ जाता है उसके अंदर, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होती है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर इसको हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर लगाएँगे तो फिर कबूतर झल्ला हो जाता है। एक ये हो गया, दूसरा झल करने के लिए जो है आपके पास जो है वो ईरानी अकरकरा। ईरानी अकरकरा भी जो है इंसानी मसलों में इस्तेमाल होती है और वो दाँत में दर्द हो गया, जिगर का कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसमें इस्तेमाल होती है। तो उसका बाकायदा एक नए तरह का एक सफ़ूक बनता है जो हमारे इंसानों में इस्तेमाल होती है दवाइयों के तौर पर। तो हम जो है देखें जब इसको पानी में घिसते हैं, इसके घिस्से लगाते हैं, 10 घिस्से लगाती है, 20 घिस्से लगाती है, किसी ने 50 घिस्से लगा दिए, तो उससे कबूतरों के अंदर जलन पैदा होती है और फिर वो अपनी कारकर्दगी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की देता है। पानी के अंदर तासीर अलग होती है, खाने में तासीर अलग होती है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि जो है इसका तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बड़ा पीपल हो गया, छोटा पीपल हो गया, पिपली हो गई, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि अगर हम काली मिर्च और दखनी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, अगर बेसिक अगर देखा जाए जो कबूतरों में इस्तेमाल होती है, बड़ा पीपल, छोटा पीपल, आप छोटा पीपल ले लो, बड़ा पीपल ले लो, दोनों ने काम एक ही करना है, या पिपली ले लो। पिपली अगर हम देखें तो वो होता ही है कि पिपली अगर जब हम लगाते हैं तेज़ी तो उसके अंदर भी बहुत होती है, क्योंकि वो जड़ होती है पीपल की या उसकी टहनी होती है। तो उससे होता ये है कि कबूतर जो है ना वो ज़मीन के साथ लगकर चलता है। छतों के साथ लगाने का लोगों को बहुत शौक होता है कि जी मेरा कबूतर जा रहा है, छतों से घुसता हुआ जा रहा है। वो घुसने के लिए जो है वो पिपली का इस्तेमाल होता है, छोटा जो जड़ होती है पिपली की। मैं आपको दिखाता चलूँ, पिपली भी मेरे पास रखी हुई है, ये देखें मैंने स्टोर की हुई है। ये अगर देखें तो ये जड़ नहीं तो उसकी टहनी लगती है, ये देखें। अच्छा आप जब ये इस्तेमाल करें तो देखना इसके अंदर कोई घुन ना हो, कोई सुराख ना हो। अगर सुराख है तो वो बेकार है। आप पंसारी से अच्छी चीज़ लीजिएगा। ये पिसने में भी आसानी हो जाती है इसमें। आज जो है मैं कल मेरा कबूतर जो है वो बहुत ज़्यादा लड्डापन कर रहा था, इधर से उड़ के दूसरी जगह बैठ रहा था। आज मैं एक पानी बना रहा हूँ, देखिए मैं अपने कबूतरों को दूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा कबूतर जो है वो ज़ीरो पर आकर खड़ा हुआ है। आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, बहुत सारे लोग जो है बादाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बादाम जो है वो बहुत महंगा आइटम है, तो उनके लिए है ये पंसार के पास से आप जाके ले आएँ विधारा। इसको कहते हैं विधारा कंद। ये विधारा कंद जो है ये बादाम वाला काम करता है और जिसके पास 50 कबूतर है वो 20 किस्से लगा ले। कबूतर आसमान पे चला जाएगा, आसमान पे जाएगा तो वो तारा बनेगा, तारा बनेगा तो उसका साँस बनेगा, ठीक है। मेरी कोशिश थी कि मैं कबूतरों को ज़्यादा से ज़्यादा तावे दूँ, लेकिन मजबूरन के वो कबूतर उड़ ही नहीं रहा था। एक जगह से उड़ता था, दूसरी जगह बैठ जाता था। मैंने वीडियो बनाई भी है, आपने देखी होगी। लेकिन देखिए मेरा कबूतर का जो उड़ाने का स्टाइल है, उसको थोड़ा-सा डराना, थोड़ी बहुत मैं ऐसी तफरीह में आवाज़ें वगैरह भी निकाल देता हूँ, लेकिन कबूतर तो उड़ के देना नहीं है। पिटैया करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कबूतर की, और हमें बड़ा अजीब सा भी लगता है कि आस पड़ोस वाला कोई देख ना रहा हो कि हम कैसी-कैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं, तो फिर भी कोशिश ये होती है कि हल्की-फुल्की आवाज़ निकाल के उसको उड़ा दिया जाए। विधारा जो है आप 50 कबूतरों में 20 हिस्से लगाएँ, आप पानी के अंदर दबा के लगाइएगा अगर आपने कबूतर का साँस बनाना है। कबूतर को हल्का करने के लिए ज़ाहिर सी बात है मेरे 10 दिन तक कबूतर बंद रहे हैं। 11वें दिन मैंने कबूतर उड़ाया है, कबूतर नहीं उड़ा। कबूतर ने कोई एक पहली हवा जो है कोई 4-5 बल मारे हैं, तावे कह लें आप उसको। बल मारने के बाद जो है फिर उसके बाद वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने उसको उड़ाया। उड़ने के बाद कभी उसने एक टैंकी टापी, कभी दूसरी टैंकी टापी। मैं बड़ा परेशान वाले कबूतर की खासियत ये होती है कि जब वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जब वो बंद हो जाता है तो वो लड्डापन करता है। लेकिन उसको ट्रेन करना आसान है, उसका साँस बन जाएगा तो फिर वो उड़ेगा, बेहतरीन उड़ेगा। मैं आपको दिखाता चलूँ कि जी कोई 4-5 चीज़ें हैं जो बेसिक है।
कबूतरों में जो लगती हैं, अगर हम लगाना चाहें, काली मिर्चें हो गई, दखनी मिर्च हो गई और पीपल हो गया। आप बड़ा पीपल लगा लें, छोटा पीपल लगा लें। पिपली का इस्तेमाल मत कीजिएगा। पिपली का जब सर्दियाँ पीक पर होती हैं तो उसका सांस बना हुआ होता है, तो फिर हम पिपली लगाएं तो समझ में भी आता है कि हाँ, हमारा कबूतर जो है बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है उसका सांस बना हुआ है और वो उड़ रहा है। अभी आपको मैंने दिखाया कि देखिए, मैंने ज़रा सा कबूतर उड़ाया है, कोई 5 हवा उड़ा है और उड़ने के बाद जो उसके इतने बड़ी बड़ी चोंचें खुल गई। तो इसका मतलब ये है कि उसको बैठ के खाने की आदत हो गई है। मेरा तो वो कबूतर जो है वो दाने पे भी नहीं आ रहा, हालांकि मैंने उसको भूखा रखा, उसके बावजूद भी वो दाने पर नहीं आ रहा और ज़रा सा उड़ने के बाद जो है वो चोंचे खोल के सांस ले रहा है। तो उसके लिए जो है मैं एक टोटका इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पानी शानी से दूर ही रहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा कबूतर जो है बग़ैर पानी के, बग़ैर उसके झल पर आने से पहले ही जो है ना ये उड़ना शुरू कर दे। तो अब जो है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, क्योंकि सर्दियां जाने वाली हैं, आगे जो है वो फिर झाड़ का सीज़न शुरू हो जाएगा। अभी हमारे पास यही टाइम है जिसमें मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूँ। आप मुझसे पानी का पूछते हैं तो मैं आज आपके सामने पानी शेयर करने वाला हूँ कि ये पानी देख लें जी। मेरी जो पोजीशन है कबूतरों की वो आपके सामने, पहले की पोजीशन भी आपके सामने और अभी की पोजीशन आपके सामने है। मैं आपसे ये देखें, मेरे पास जो है ये एक छुरी तेज़ करने वाला पत्थर है, इसको मैंने ले लिया है, थोड़ा सा पानी भर लिया है कुंडे में और मैं अभी जो है इसके अंदर जो है 6 काली मिर्चें घिसूँगा। आपको घिसने का तरीका भी बता दूंगा कि जी इसको कैसे घिसा जाता है। लोग जो है अक्सर काली मिर्च को, मैं आपको दिखाऊं, अक्सर काली मिर्च को जो है वो यूं पकड़ के घिसते हैं। यूं पकड़ के घिसने से होता यह है कि जब पत्थर के ऊपर हम रब करते हैं तो हमारे ये जो नाखून है ये नाखून घिस जाते हैं और फिर हमें पेन होता है। उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि आप इसको जो है जब घिस लें, थोड़ा बहुत पानी लगाकर, फिर घिसने के बाद जो है आप इसको 2 उंगलियों के बीच में, ये जो पोटे हैं 2 पोटे, इसके बीच में इधर फंसा लें और इसको जब रब करेंगे ना तो ये काली मिर्च हो गई, दखनी मिर्च हो गई, ये अच्छे से पानी में हल हो जाएगी। तो काली मिर्च मैंने ली हैं 6 और दखनी मिर्च मैंने ली हैं 15। इनको मैं घिसूँगा और आंबा हल्दी जो है मैं इसके अंदर कोई तकरीबन 100 घिस्से लगाऊंगा, ज़्यादा घिस्से नहीं लगाऊंगा। वैसे ही मेरा कबूतर जो है गूंज रहा है। आंबा हल्दी भी जो है बेसिकली गर्मी पैदा कर देता है, कबूतरों की गूंज शुरू हो जाती है। तो मैं अपने 92 कबूतरों में जो है तकरीबन जो है कोई 100 घिस्से लूँगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये इन गर्म मसालों का जो है इस्तेमाल कम से कम करूं। ठीक है ना, तो अब मजबूरी है तो जाहिर सी बात है करना तो पड़ेगा। इनको सेट करने के लिए इनकी पिटाइयाँ करनी पड़ेगी। जितनी पिटाइयाँ होगी इनका सांस बनेगा तो कबूतर रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। तो मैं आपको घिसते हुए थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने ली है काली मिर्च। ये काली मिर्च को मैंने ये पहले पत्थर को जो है मैंने इसमें वो किया, इसकी ये मुलायम वाली जगह मैं ले लेता हूँ। इसमें जो है पहले मैं रख के इसको थोड़ा सा यूँ करके घिसता हूँ। जब ये डी शेप में आ जाएगा ना तो फिर हमने इसको 2 उंगलियों के उसमें फंसा देंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा डी शेप में आ गया है। अब जो है मैं इसको, ये देखें, ये 2 पोटों के बीच में इसको रख के अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये देखें, हल्के हल्के से इसको रब करेंगे तो ये सारा जो है इसका अर्क जो है ये पानी के अंदर मिल जाएगा। इससे कबूतर के पर तेज़ हो जाते हैं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी काली मिर्चें और दखनी मिर्चें इस्तेमाल करनी है। अगर आप ज़्यादा दखनी मिर्चें और काली मिर्चें इस्तेमाल करेंगे तो कबूतर बहुत पर तेज़ मारने लग जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका पोटा जलेगा, वो स्पीड में जाएगा। हमारा अगर पोटा वगैरह जलेगा तो हम कहीं जाके लस्सी वगैरह पी लेंगे, मिर्चें लगेंगी तो वो बेचारा क्या करेगा, उसने तो उड़ना है और दूर तक जाना है, दूरी तक जानी है। तो इसीलिए जो है ज़्यादातर लोग जो है वो दखनी मिर्चें और जो है वो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। देखें, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो हूँ आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँ कि जिससे परिंदा जो है हमारा बददुआएं ना दे। वो तो बेचारा मासूम सा परिंदा है, वो मालिक जो भी उसको देगा खाने के लिए, अच्छा दाना देगा तब भी वो खा लेगा, बुरा दाना देगा तब भी वो खा लेगा। अच्छा, इसके अंदर मैं जो हूँ कोई 3 जो है सब्ज़ इलायचियाँ जो है वो डालूंगा, काले बीजों वाली। उसको जो है वो पत्थर के ऊपर रख के ना, इसके ऊपर पत्थर के ऊपर रख के जो है मैं उसको उसकी चटनी बना लूँगा। उसकी खुशबू चली जाएगी, उसका हाजमा हो जाएगा। काली मिर्च भी हाजमा ही करेगी लेकिन तेज़ी भी लेकर आएगी। बड़ा पीपल और छोटा पीपल इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, ना पिपली का इस्तेमाल करूँगा। जब मेरा इसका कबूतरों का जब सांस बन जाएगा तो फिर उसके बाद जो है मैं डायरेक्ट पिपली का इस्तेमाल करूँगा। आगे जो है वो गर्मियों में आपको पता है कि स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं। बच्चे जो है हमारे यहाँ के इलाके के और महल्ले के जो है वो पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो पतंग की डोर जो है वो परिंदों के पाँव में फंस के जो है उनका पाँव गला कटने का चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो है फिर आप जो है थोड़ा सा एहतियाती करें। अगर आप सुबह के टाइम पे कबूतर उड़ा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, शाम के टाइम पे आप गुरेज करें।
कबूतर मत उड़ाएं। अभी मैं आपको ये इतनी देर तक इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखें काली मिर्च जो है ये देखें मैंने रखी है, और फिर उसके बाद 2 पोटों के बाद जो है जब वो घिस गई तो मैंने उसको उंगली के पोटे में जो है ना फंसा के उसको मैं रगड़ रहा हूँ। ये देखें तो ये रगड़ी गई। जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका काम हो जाएगा। कल की सिचुएशन आपके सामने थी, आज की सिचुएशन मैं आपको दिखाऊंगा। यह कि आज मैं इसको पानी दूंगा तो कल मैं आपको दिखाऊंगा कि जी मेरा कबूतर कैसा उड़ रहा है। थोड़ा सा अर्क इसका निकल गया है। अब मैं आपके सामने ये दिखाऊं सफ़ेद मिर्च। ये सफ़ेद मिर्च मैंने ली है। सफ़ेद मिर्च को मैंने यूँ करके रखा और इसको मैं घिसना शुरू हुआ। इसी तरह देखें आप लोग घिसिएगा, और घिसने का तरीका कोई आपको नहीं बताएगा। सारे आपको ये बोलेंगे जी हाथ में दोनों चुटियों में पकड़ें और इसको घिसते रहें। असल में तरीक़ेकार यही है। ये देखें ये डी शेप का हो गया। अब डी शेप का होने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और घिसूँगा। घिसने के बाद जो है फिर मैं इसको 2 पोटों के बीच में रख के 2 उंगलियों के बीच में रख के इसको घिसता रहूँगा तो ये आराम से घिस जाएगी। लोग भागते हैं यार इतनी मेहनत कौन करे, इसको पीस के इस्तेमाल कर ले, लेकिन पीसी हुई की वो बात नहीं होती। जो इसका अर्क जो है वो पानी में जाने के बाद जो है उनके जिस्म में जाएगा। काली मिर्च दखनी मिर्च जो है बेसिकली उनका सांस बना देगी, और अगर ये पीपल शीपल आप लगाएंगे तो वो उनके जिस्म को घटा देगी। तो हमने उनका जिस्म घटाना नहीं है, हमने उनका जिस्म बनाना है, और बनाने में ताकत में ही जो है ना उनको हमने तेज़ दम करना है, यानी कि उनके परों को तेज़ करना है। एक और बात बताता चलूँ कि कबूतरों के परों को तो तेज़ करना है हमने, साथ हमने चिकनाव का भी इस्तेमाल करना है। चिकनाव हम क्योंकि मैंने जो चिकनाव बनाया था डबल बूस्टर का चिकनाव, वो अभी तक मैंने दिया नहीं क्योंकि मैं चला गया था काम भी करने, तभी हमारा शौक़ होगा। तो डबल बूस्टर चिकनाव को मैंने रखा हुआ है फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था मैंने। ये पानी वानी देने के बाद जब मेरा कबूतर थोड़ा सा झल्ला जाहिर सी बात है होगा क्योंकि उसको मिर्चें वगैरह लगेंगी, तो मैं जो हूँ फिर उसको जो है वो डबल बूस्टर चिकनाव दूंगा। डबल बूस्टर चिकनाव का मैं जो टाइम पीरियड था, ड्यूरेशन था, वो मैं चेंज कर दूंगा। यानी कि जब वो हल्का फुल्का मुझे महसूस होने लगेगा कि जी झलमर आ गया है और इसका सांस बन गया है, तो फिर मैं उसको जो है चिकनाव दूंगा। हर 1 दिन के बाद लड़ैया वाले कबूतर को ज़रूरी है चिकनाव देना। देखें हर इंसान की अपनी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। कोई सोने का निवाला खिलाता है, कोई चांदी का, कोई नहीं खिला सकता। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप उसको बादाम नहीं दे सकते तो किशमिश ज़रूर डालिएगा। किशमिश जो है वो घट करती है, चिपक पैदा करती है, कबूतरों को चिपका के एक टोली में एक गुच्छा बना के जो है वो उड़ाती है। अगर हम देखें किशमिश के भी फ़ायदे हैं, पेट साफ़ करती है, ताकत देती है। इसी तरह जब हमें ताकत देती है तो परिंदों को भी ताकत देती है। हमने परिंदों को ताकत ही के कुश्ते हो गए मेरे पास, आप यकीन करें कि कोई 174 कुश्ते हैं मैं आपको बताऊंगा, और वो कुश्ते सस्ते हैं, महंगे नहीं हैं, हर इंसान उसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है ना। और कुश्ते से भी जानी आती है, कुश्ता इंसान क्यों खाता है? विल पावर बढ़ाने के लिए अपनी, समझ रहे हैं बात। तो अब आप बोले यार कुश्ते का क्या काम है इसमें कबूतरों में? हम ये जो चीज़ें, रोटी हो गई और आपके देसी घी हो गया, दुम्बे की चर्बी हो गई, उसका घी हो गया। देखें मैं आपको एक बात बताता चलूं कि देसी घी जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं, ठीक है, उसमें रंग मिला हुआ होता है, हमें नहीं पता कि वो ओरिजिनल है या 2 नंबर है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान ले लें आप, उसमें इंडिया ले लें, 2 नंबरी भरी पड़ी है। कोई इंसान दूसरे का भला नहीं चाहता। अगर इंसान अपने साथ खुद मुखलिस होता तो हमारी मस्जिदें खाली नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए मैं लेकर आया दुम्बे की चर्बी। दुम्बे की चर्बी लाने के बाद मैंने उसका असली घी निकाल दिया। घी तो आप भी निकाल सकते हैं। जो हमारे घरों में दूध आता है क्या वो खालिस है? ख़ासतौर पे मैं कराची वालों से पूछता हूँ कि आपके घर पे जो दूध आता है वो खालिस है? नहीं है। उसकी मलाई है वो खालिस है? नहीं है। उसके अंदर से तो क्रीम निकल जाती है। तो फिर आपके पास बचता क्या है? वो तो कंपनी अपने डब्बे चमकाने के लिए उसमें मिला देती है। अब हम डब्बे का महंगा दूध तो इस्तेमाल करने से रह गए, उसके अंदर केमिकल होते हैं, और जिस चीज़ में केमिकल नहीं होते वो हमें प्रॉपर तरीके से मिलता नहीं है, उसके अंदर पानी मिला होता है। अगर हम गाढ़ा दूध पी लें तो हमें मोशन लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है। क्यों? खाली चीज़ें तो हम खाते ही नहीं हैं।
तो रही बात ये कि इसलिए मैंने जो है दुम्बे की चक्की का इस्तेमाल किया। दुम्बे की चक्की का खालिस घी निकाल दिया। खालिस घी इनके लिए बेहतरीन था। ठीक है, अब आप मुझसे पूछें कि बकरे की चर्बी का घी निकाल लें, भाई आप किसी का भी घी निकाल लें, या बकरे की चर्बी का निकाल लें या गाय का घी निकाल लें, या फिर आप जो है दुम्बे की चक्की का निकाल लें, या फिर आप भैंस का घी निकाल लें। देखिए भैंस के घी में जो है बहुत फैट होता है। गाय के दूध में, गाय के घी में इतना फैट नहीं होता, लेकिन वो हड्डियों को ताकत देता है। ठीक है, तो हमने कबूतरों को भैंस तो नहीं बनाना। अगर भैंस बना देंगे तो ये उड़ेंगे ही नहीं, अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे नहीं। तो हमने इनको ऐसी चीज़ देनी है जिससे इनकी जान भी बने, क्योंकि हम इनसे काम ले रहे हैं। हम इनको अपने हिसाब से इनको उड़ा रहे हैं और अपने हिसाब से इनको सैदी के घर पर भेज रहे हैं। देखिए हर एक के बस का काम नहीं है ये चीज़ें करना। हर इंसान चाहता है कि मुझे हलवा मिल जाए, हलवा नहीं है। हमने अगर अपने शौक़ को प्रमोट करना है, अपने बढ़ावा देना है, तो हमने वो चीज़ करनी है ताकि दुनिया बोले कि जी हमारा कबूतर वाह क्या चल रहा है। समझ रहे बात? तो इसीलिए दुम्बे की चर्बी का जो घी निकाला था, एक तो देखें आपने अक्सर देखा होगा पठान कितने मजबूत होते हैं, कश्मीरी कितना मजबूत होते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं, वो यही घी तो इस्तेमाल करते हैं। हम अगर ये घी खाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो बच्चे वगैरह भी हैं तो वो भी अच्छे खासे जानदार हों, उनकी हड्डियाँ मजबूत हों। हमारा बच्चा तो ज़रा सा गिरता है ज़मीन पर तो पैं करके आवाज़ निकालता है, वो रोने ही लग जाता है। तो बात यह है कि खाली चीज़ें हम खाते कहाँ हैं। अगर हम अपने परिंदों को खालिश चीज़ें खिलाएंगे तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। समझ रहे बात? ये पानी जो है मैं बना रहा हूँ, और ये पानी बनाने के बाद आज मैं आपके सामने ये पानी दूंगा। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कि जो है जो काम मैं खुद करता हूँ वही आपने करना है। भले आपने नफ्ते पिल के रखे हुए यार, सो वॉट यार, कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी चीज़ तो होगी कि दुनिया आपको बोलेगी तो सही यार तुम कौन सा खेल इस्तेमाल कर रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि भाई दुनिया आपको सलाम करे, बस आपके अच्छे अल्फाज में आपको याद रखे, और मैं भी यही चाहता हूँ कि दुनिया मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखे। ठीक है, तो मैं इसलिए गरम मसालों से भागता हूँ, क्योंकि देखें हम आपको बता दिया कि मैं जो हूँ अगर मिर्चें खाऊँ तो वो मिर्चें जो है वो मेरे स्टमक में लगेंगी। तो मैं जाके दूध का गिलास पीऊँगा, उसमें पानी डाल के पीऊँगा, कच्ची बनाकर पीऊँगा, नमक डाल के पीऊँगा। ये कबूतर बेचारा क्या करेगा? ये कहाँ जाएगा? क्या आसमान के ऊपर इसको लस्सी का गिलास मिलेगा? नहीं ना, ये तो दौड़ेगा। ये जितनी हवा में तेज़ दौड़ेगा उतनी हो सकता है कि इसको जो है सुकून मिले इसके मैदे को, लेकिन मैदे को सुकून थोड़ी मिल रहा है। ये जो कबूतरबाज है ये बहुत ख़तरनाक खेल खेलते हैं इनके साथ। ये भूल जाते हैं कि यार हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए आप ये मेरे चैनल को देखें और देखें, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे खुशी होती है जब कोई मुझसे सवाल करता है। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने पानी रख दी है इनके लिए, ये थोड़ा गदला पानी हो रहा है, ये देखें, और सब ने पिया है, भर के पिया है। इंशाअल्लाह ताला जो है इनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, और जो मोटे हो गए थे 10 दिन में वो कम हो जाएंगे। आगे कल मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा।